रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना की एक टीम के साथ 8 अक्टूबर को फ्रांस जा रहे हैं। फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल जल्द ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने वाला है और रक्षा मंत्री खुद इसे रिसीव करने फ्रांस जा रहे हैं। इसी दिन वायुसेना दिवस भी है, तो इस बार 8 अक्टूबर को विजयदशमी भी पड़ रही है। ऐसे में भारत को मिलने वाले राफेल विमान की तारीख ऐतिहासिक होने वाली है। भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ एक समझौता करते हुए 58,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान खरीदे थे। राफेल का मतलब तूफान, और ये 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो भारतीय वायुसेना की पहली पसंद है, जिसे हर तरह के मिशन में भेजा जा सकता है। राफेल के साथ जानिए भारत के 10 सबसे खतरनाक विमान के बारे में, जिससे पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के सरगना और वहां के हुक्मरानों को इसके बारे में सुनकर पसीना आने लगता है। वहीं चीन भी इसके बारे में जानकर भारत की शक्ति का लोहा मानता है। सबसे पहला विमान आता है सुखोई 30 MKI। ये विमान दुनिया के अत्याधुनिक विमानों में से एक है। इस विमान को रूस और भारत की HAL कंपनी मिलकर बना रही है। इस विमान की खासियत यह है कि इसका ईंधन हवा में भी भरा जा सकता है। यह विमान 3000 किलोमीटर की दूरी पर हमला कर सकता है। भारत के पास अभी 146 विमान हैं और रूस जल्द ही भारत को 128 विमान देगा। ये विमान टाइटेनियम धातु का बना होता है और पायलट रडार के माध्यम से लक्ष्य को टारगेट कर सकता है। भारत का दूसरा विमान है तेजस। तेजस एक स्वदेशी लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने बनाया है। ये एक 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो हल्का होने के साथ साथ दुश्मनों को चकमा देकर दुश्मन के घर में ही तबाही मचा के वापस आ सकता है। ये 50,000 की फीट से दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकता है। ये विमान 2210 किलोमीटर की स्पीड से उड़ सकता है और इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। भारत का तीसरा विमान है MiG-29। MiG-29 लड़ाकू जहाज को सुखोई के बाद भारत का सबसे ताकतवर जहाज माना जाता है। भारतीय वायुसेना इसे बाज के नाम से भी पुकारती है। भारतीय वायुसेना ने इस जहाज को अपग्रेड भी किया है, जिससे यह विमान और ताकतवर हो गया है। बिना कोई अतिरिक्त फ्यूल टैंक लगाए जहां यह पहले 1500 किलोमीटर जाकर दुश्मन से टक्कर लेता था, अब यह बढ़कर 2445 किलोमीटर हो गई है। मिराज 2000। मिराज 2000 का प्रदर्शन आपने पाकिस्तान में हुए सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पर देख लिया होगा। इस विमान को वज्र विमान से भी जाना जाता है। ये विमान दुश्मन के घर पे जाके लेजर गाइडेड मिसाइल से हमला कर सकता है। इस वक्त भारत के पास 51 मिराज विमान हैं। जगुआर। भारतीय वायुसेना में इस विमान को शमशेर के नाम से भी जाना जाता है। ये दुश्मन को घर में मारने में सक्षम है। भारत में 139 जगुआर विमान है। इस विमान की स्पीड 1699 किलोमीटर प्रति घंटा और उसकी रेंज 3524 किलोमीटर है। C-17 ग्लोब मास्टर। बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर युद्ध के समय भारतीय सेनाओं के लिए रसद और गोला बारूद से भरी टैंक्स को साथ ले जाने में सक्षम है। ये सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये वही शानदार विमान है जो सीरिया में युद्ध के समय फंसे भारतीयों को वापस लाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस विमान की रफ्तार 829 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 10,390 किलोमीटर है। MiG-27। MiG-27 एक ग्राउंड अटैक फाइटर है जिसको रूस ने बनाया है। इसकी रफ्तार 1885 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। MiG-21। ये विमान आपको वीर चक्र विजेता अभिनंदन की याद दिलाएगा। इसी विमान के साथ अभिनंदन ने पाकिस्तान को दहला के रख दिया था। MiG-21 बाइसन को नौसिखिया फाइटर पायलट आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। कारण साफ है,
ये 225 मीटर प्रति सेकंड यानी करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है और 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर उतरता है। इसकी खासियत यह है कि विमान को महज 2 मिनट के भीतर किसी भी हवाई ऑपरेशन के लिए तत्काल लॉन्च किया जा सकता है। पेंसिल जैसा आकार, पतला, सिलेंड्रिकल जैसा दिखने वाला ये फाइटर जेट अपने लक्ष्य को ढूंढने, उसे तेजी से हमले में ध्वस्त करने और उतनी ही फुर्ती से वापस अपने अड्डे की तरफ लौट आने में माहिर है। C-130J हरक्यूलिस। C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान कई खूबियों से भरपूर है। इसको हम गजराज के नाम से भी जानते हैं। ये विमान इतना बड़ा है कि इसमें एक पूरी बटालियन आ सकती है। सामरिक दृष्टि से C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान का खास महत्व है। इसे लैंड करने के लिए ज्यादा रनवे की जरूरत नहीं होती है और ये खराब से खराब मौसम में भी उड़ान भरने और लैंडिंग करने में सक्षम है। ये विमान 20 टन तक सामरिक का सामान उठा सकता है। इस विमान में करीब 80 सैनिक हथियारों के साथ उड़ सकते हैं। वायुसेना का ये सबसे बड़ा मालवाहक विमान है। उत्तराखंड आपदा के समय भी इस विमान ने ऑपरेशन राहत में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसकी मौजूदगी से वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी तादाद में सैनिकों को लाया और ले जाया जा सकता है और पहले से कहीं अधिक रसद की आपूर्ति संभव की जा सकती है। सशस्त्र बल बड़े विमानों को सैनिकों को लाने, ले जाने, रसद पहुंचाने और संचार नेटवर्क सुधारने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी रफ्तार 671 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 3334 किलोमीटर है। इल्यूजन 78। यह विमान रूस निर्मित 4 इंजन एरियल रिफ्लिंग टैंकर एयरक्राफ्ट है। इस विमान का काम अन्य विमान में ईंधन भरने का होता है। इससे हवा में उड़ते किसी भी विमान में ईंधन भरा जा सकता है। इसे युद्ध के समय फाइटर जेट्स में ईंधन भर के उसे दोबारा युद्ध में भेजा जा सकता है। इससे उस फाइटर जेट को जमीन पर नहीं उतरना पड़ता है। इसकी रफ्तार 850 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 7300 किलोमीटर है। HS न्यूज़ के लिए प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें HS न्यूज़ और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।